अस्सलाम वालेकुम। अगर हम इंट्रोडक्शन टू बायोरिएक्टर की बात करें तो बायोरिएक्टर इटसेल्फ एक ऐसा टैंक है और या ऐसी डिवाइस है जिसको मैन्युफैक्चर किया गया स्पेसिफिकली ताकि जो है वो माइक्रोब्स और जो सेल्स होते हैं उनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उनको ग्रो करवाया जा सके। उनको एक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट होता है ताकि जो है वो ग्रो कर सकें। कुछ केस में बायोरिएक्टर जो है वो एक ऐसी वेसल होती है जिसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट, जो माइक्रोब्स और सेल उसके अंदर डाले जाते हैं जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है, उनकी ग्रोथ करवाई जाती है। उसके बाद जो माइक्रोबियल सेल है वो इटसेल्फ एक स्मॉल मिनिएचर बायोरिएक्टर कहलाता है, जिसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइक शेक फ्लास्क, पेट्री डिशेस, इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स। नेक्स्ट अगर हम बायोरिएक्टर्स की बात करें तो बायोरिएक्टर्स को जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि जो सेल्स और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके बायोकेमिकल्स के अंदर या बायो प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इनको कन्वर्ट क्यों किया जाता है? इनको कन्वर्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये जो है वो यूज़फुल हो सकें और जो है वो नेचर में यूज़ हो सकें। द नेक्स्ट इन कुछ केसेस के अंदर जो इनएक्टिवेशन होती है सेल्स की या जो स्टेरलाइजेशन होती है वो बायोरिएक्टर के अंदर ही करवा ली जाती है लाइक वाटर ट्रीटमेंट। अब स्टेरलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्टेरलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंटामिनेशन से बचने के लिए स्टेरलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब स्टेरलाइज्ड मटेरियल्स या जो अपरेटस है वो स्टेरलाइज्ड होगा तो जो है जो सेल्स और माइक्रोब्स अंदर ग्रो कर रहे हैं वो उनके साथ जो एक्स्ट्रा एंटिटीज़ हैं वो ग्रो ना करें। दैट्स व्हाई स्टेरिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायोरिएक्टर्स की बात करें तो बायोरिएक्टर जो है वो इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक एजिटेशन, एरेशन, डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनकी रेगुलेशन, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन और उसके बाद विड्रॉल ऑफ वेस्ट वगैरह या सेल मीडियम से जो है वो उनको निकालते हैं। बायोरिएक्टर्स जो है वो बायोरिएक्टर्स के यूजेस। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बायोरिएक्टर की वो है एजिटेशन। एजिटेशन बेसिकली जो है इटसेल्फ इसका जो मतलब है वो है मिक्सिंग। तो एजिटेशन इन बायोरिएक्टर्स मींस के जो सेल्स या जो मीडियम या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो प्रोवाइड किए गए हैं बायोरिएक्टर के अंदर वो इक्वली मिक्स हो सकें ताकि जो ग्रोथ हो रही है जिनकी वो इक्वली जो है वो जो है न्यूट्रिएंट्स वो ले सकें। उसके बाद एरेशन एरेशन जो है वो एरोबिक फर्मेंटर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इनसाइड बायोरिएक्टर करवाया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है क्योंकि ऑल लिविंग जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एरेशन। और जो एनारोबिक फर्मेंटर्स होते हैं वो उनमें ऑक्सीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि उनको ऑक्सीजन नीड नहीं होती फॉर देयर ग्रोथ। उसके बाद जो है वो रेगुलेशन ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, एरेशन, न्यूट्रिएंट फीडिंग एंड लिक्विड लेवल। अब जो फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम प्रोवाइड किया जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तब भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और अगर कम होगा तो तब भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाता है। उसके बाद जो है ऑप्टिमम पीएच इनको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जब प्रोवाइड किया जाता है तो ज़्यादा जो सॉरी ऑप्टिमम पीएच जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ऑप्टिमम पीएच मींस के स्पेसिफिक जो है वो पीएच अकॉर्डिंग टू द सेल्स या जो एंटिटीज़ हैं जिनको हमने को ग्रो करवाना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीएच को एडजस्ट किया जाता है और वो प्रोवाइड की जाती है बायोरिएक्टर्स के अंदर। इसी तरह ऑप्टिमम प्रेशर भी है कि जो है वो प्रेशर ऑप्टिमम प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो उनकी ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली हो सके। एरेशन जो है वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बायोरिएक्टर की जिसमें ऑक्सीजन को सप्लाई करवाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट फीडिंग
जो है वो इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है बायोरिएक्टर की, जिसमें जो अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स हैं या इक्वल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई करवाए जाते हैं बायोरिएक्टर टैंक के अंदर। उसको जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एजिटेशन। उसके बाद ये इसलिए करवाया जाता है ताकि जो ग्रोइंग सेल्स या माइक्रोब्स हैं वो इक्वली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने ले लें अपनी ग्रोथ के लिए। जो उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड लेवल, मतलब लेवल लिक्विड प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रोवाइड किया जाता, बहुत कम भी नहीं प्रोवाइड किया जाता, मीडियम अमाउंट में सब चीज़ें इनको रिक्वायर होती हैं बायोरिएक्टर के अंदर। स्टेरिलाइजेशन जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है बायोरिएक्टर्स की, क्योंकि जब हम अपरेटस ही स्टेरिलाइज यूज़ नहीं करेंगे तो जो कंटामिनेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। होल सेटअप के अंदर, होल प्रोसीजर के अंदर जो है वो स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंटामिनेशन जो है वो ना हो। विड्रॉल ऑफ सेल मीडियम्स के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको रिमूव करवाया जाता है। स्पेसिफिक ट्यूब होती है, उसके ज़रिए जो सेल्स या मीडियम उनमें जो है वो वेस्ट मटेरियल जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनको रिमूव करवाया जाता है। बायोरिएक्टर्स बेसिकली जो है वो उनको किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास के लिए, मेटाबोलाइट्स के लिए और एंटीबायोटिक्स के लिए। बायोमास मतलब बायोमास की प्रोडक्शन, बायोमास जो गैस की प्रोडक्शन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, मेटाबोलाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है और एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है सॉरी उनकी प्रोडक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स की बायोरिएक्टर्स को यूज़ किया जाता है। उसके बाद बायोरिएक्टर्स का अगर हम एपरेटस की बात करें तो सबसे पहले एक बायोरिएक्टर एक लार्ज टैंक होता है सेंटर में, ऊपर जो है वो ट्यूब के साथ इसकी मोटर प्रेजेंट होती है। मोटर मूव जैसे करती है तो इक्वल मिक्सिंग होती है, जो लिक्विड या मीडियम प्रोवाइड किया गया होता है बायोरिएक्टर के अंदर उसको। उसके बाद पीएच कंट्रोलर लगा होता है जो पीएच को कंट्रोल करता है। इसमें डिफरेंट जो है वो बफर्स डाले जाते हैं अगर पीएच ज़्यादा हो जाए या पीएच कम हो जाए तो, ताकि जो है वो उसको न्यूट्रलाइज़ या इक्वलाइज़ किया जा सके। उसके बाद एग्ज़ॉस्ट फ़िल्टर लगा होता है एक ट्यूब एक साइड पे, जिससे जो है वो जो है वो डिफरेंट जो गैसेस वगैरह हैं वो बाहर मूव कर सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके अंदर नहीं चाहिए होती बायोरिएक्टर टैंक के अंदर सेल या मीडियम की ग्रोथ के लिए, उसको रिमूव करवाया जा सकता है। उसके बाद जो है वो कल्चर ब्रॉथ जो है वो प्रेजेंट होता है लिक्विड मीडियम के अंदर, और जो स्पर्गर है वो प्रेजेंट होता है हाई प्रेशर एयर के लिए। जो है स्टेराइल एयर यहाँ पर जो नीचे एक ट्यूब लगी होती है बायोरिएक्टर टैंक के नीचे, जिससे जो है वो स्टेराइल एयर प्रोवाइड की जाती है। जो बिल्कुल एंड पे एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसमें से स्टीम प्रोवाइड की जाती है। अगर ज़्यादा कूल हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उससे जो है वो स्टीम प्रोवाइड की जाती है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। उसके बाद जो है इसमें जो है वो कूलिंग जैकेट प्रेजेंट होती है। कूलिंग जैकेट में से जो है वो क्या होता है कि जो है वो अंदर जो टेम्परेचर है उसको कूल किया जा सके। अगर वो ज़्यादा हीट अप हो गया विद द हेल्प ऑफ स्टीम या एनी, क्योंकि ये मोटर जो है वो ये मूव करती रहती है कंटिन्यूसली ताकि इक्वली जो है वो मिक्स हो जाए, तो उसकी वजह से जो है वो हीट अप हो जाता है अपरेटस या अंदर जो मीडियम है, तो उससे कूलिंग जैकेट प्रेजेंट होती है। उसके बाद वीविंग पॉइंट प्रेजेंट होता है और ऊपर से जो है वो स्टीम या स्टीराइल स्टील जो है वो प्रेजेंट होती है ताकि उसको स्टीम किया जा सके। थैंक यू, दैट्स ऑल।